अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी फोर ब्रेन। हमने जो ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, पहले टॉपिक में हमने स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का इंट्रोडक्शन सिर्फ किया था। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो वीडियो थी उसमें हमने हिंड ब्रेन यानी कि स्टेम ब्रेन पर बात की थी। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन का इंट्रोडक्शन किया था। अब हम बात करने लगे हैं जो इसका थर्ड पार्ट है ब्रेन का, वो है दी फोर ब्रेन। ओके। अब जो फोर ब्रेन है इसको हम प्रोसेंसिपेशन भी कहते हैं, प्रोसेंसिपेशन का नाम भी देते हैं फोर ब्रेन को। अब अच्छा मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसका हमें इसके पार्ट्स को भी डिस्कस करना है। तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अलबत्ता आपके इसके जो नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट पर भी और वीडियो के दरम्यान में भी। अब जो फोर ब्रेन होता है ये हमारे पास मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट है किसका, हमारे ब्रेन का। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, ये फिजिकल है, तो हमारे फिजिकल ब्रेन का जो मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन है। ये कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक किरदार अदा करता है। इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वहाँ भी किरदार अदा करता है। ईटिंग जब हम खाते हैं वहाँ भी किरदार अदा करता है ये हमारा फोर ब्रेन। जब स्लीपिंग सोते हैं और जब हम इमोशनली बिहेवियर होता है तब भी हमारा जो फोर ब्रेन ये, अलबत्ता ये बहुत सारे कामों में शरीक होता है। इसके अलावा जो मेमोरी होती है, थॉट्स हो गए, परसेप्शन हो गए। हाँ, परसेप्शन यहाँ भी बहुत है, जो परसेप्शन है इसमें भी जो फोर ब्रेन का अहम किरदार है। अब हम इसको, जो फोर ब्रेन है इसके चार पार्ट्स हैं, इसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला इसका पहला पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है, नोट्स इसकी मिल जाएगी, वो टेंशन ना लें आप। वो है हमारे पास आ जाता है थैलामस। अब इस जो थैलामस है इसका जो एक्चुअली नेम है वो हमारे पास है डोर्सल थैलस है। इसका जो नेम है वो हमारे पास आ जाता है डोर्सल थैलामस, इसका नाम है थैलामस। वैसे इसको हम जनरली बस थैलामस का नाम देते हैं। अच्छा, थैलामस से ये हमारे पास सब डिवीजन है ब्रेन की। ये हमारे ब्रेन की क्या है, सब डिवीजन है। अच्छा, मैं लिखता नहीं है क्योंकि लंबी वीडियो जानी है। सब डिवीजन है और इसी ये सब डिवीजन एरिया है किसका, ब्रेन का। तो इसी सब डिवीजन एरिया को हम कहते हैं डाइनफेलोन का नाम देते हैं, DIENCEPHALON, डाइनफेलोन का नाम भी देते हैं इसको। ओके हो गया। अब ये क्या है, ये मेरे पास एक स्टेशन है। जो थैलेमस है ये मेरे पास क्या है, ट्रांसमिट स्टेशन है ये मेरे पास। ये बिहेव करता है ट्रांसमिट, यानी कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मिसाल के तौर पर आइज होगी, ईयर्स होगी, इसके अलावा स्किन होगी, इसके अलावा और बॉडी के पार्ट्स से ये क्या करता है, जो हमारे पास सेंसरी इम्पल्सिस होता है उनको रिसीव करता है। ओके। और रिसीव करने के बाद क्या करता है थैलेमस, रिसीव बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, इस इम्पल्सिस होती है, सेंसरी इम्पल्सिस, उनको रिसीव करने के बाद इसको भेज देता है कैरी सेरिब्रल या कैरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद। ओके, कॉर्टेक्स के बाद। अब आप पिक्चर देख के पीछे में आपको वाज़े पता लग जाएगा। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये इंफॉर्मेशन को इम्पल्स को रिसीव करता है और भेज देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास। अब जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको जो इंफॉर्मेशन सेंसरी इम्पल्सिस होते हैं इनको इंफॉर्म या रिसीव करता है एज अ सेंसेशन। अब इस सेंसेशन क्या होती है इस पर भी हमारे पास बाकायदा तौर पर वीडियो बनी हुई है, इसका का लिंक शायद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज अ यानी कि रिसीव करता है सेंसेशन के तौर पर। तो हम जानते हैं जब भी जो सेंसेशन होता है, सेंसेशन होता है, तो इस सेंसेशन के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है ब्रेन के अंदर, के अंदर मुराद यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो इम्पल्सिस सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इम्पल्सिस आए हैं वो टच के हवाले से, पेन के हवाले से, या टेम्परेचर के हवाले से, किसके हवाले से है, उसको छूना या नहीं छूना, क्या फीलिंग आ रही है उस इम्पल्सिस से, तो तब हम हमारा कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो हमें इन्फॉर्म कर देता है। ओके।
आप लास्ट में जो वीडियो है ना इसकी, जो सेंसेशन की, सेंसेशन क्या है, इसकी कितने टाइप्स है, अगर आप वो लोगों को पता है ना, तो फिर आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो 98% जो सेंसरी हमारे पास इनपुट्स है ना, वो इस जो हमारे पास है ना, इस थैलेमस से होकर, यानी कि थैलेमस उसमें इन्वॉल्व होता है। सिर्फ एक जो इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि इनपुट है, वो उसको जो उसमें थैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता, वो होती है हमारे पास स्मेल की। ओके, जो भी स्मेल की वजह से जो सेंसेशन होती है, उस सेंसेशन में जो थैलेमस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, तो स्मेल का जो इंफॉर्मेशन उसमें थैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको हम ऑल्फैक्शन भी कहते हैं, स्मेल की वजह से जो होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, थैलेमस, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ओके। अब जो मेरे पास हाइपोथैलेमस है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो सेल्स में फूड स्टोर होता है, सेल्स में कितनी अमाउंट फूड की स्टोर हो या ना हो, उसको भी मेन करने में जो हाइपोथैलेमस है ये एक अहम किरदार अदा करता है। ओके, इसके अलावा जो हंगर हंगर है, यानी कि भूख प्यास, सोना, स्लीपिंग, इसमें भी जो हाइपोथैलेमस है इन्वॉल्व होता है। तो जो हाइपोथैलेमस है, ये 0.4% है हमारे ब्रेन का जो टोटल है, टोटल में से 0.4% हाइपोथैलेमस पर मुश्तमिल होता है। अब इसकी जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। ओके, अब जो लिम्बिक सिस्टम है, ये हमारे पास अच्छा, इसको जो लिम्बिक सिस्टम होता है, इसको हम पैलियो मैमलियन का भी नाम देते हैं, मैमलियन कॉर्टेक्स। ओके, इसका ये पैलियो मैमलियन कॉर्टेक्स इसका सेकंड नेम है लिम्बिक सिस्टम का। ओके, ये कहाँ लोकेटेड, ये कहाँ वाक़ होता है, ये जो हमारे पास थैलेमस है ना, ऊपर वाला थैलेमस, ये थैलेमस के दोनों साइड पर ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है। थैलेमस के दो बोथ साइड पर ये वाक़ है। और ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ना, यानी कि जिसको ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट था, ब्रेन जिसको हम ब्रेन स्टेम या हैंड ब्रेन का नाम देते थे। ओके, ये उस ये वाला पोर्शन इससे ऊपर होता है। ओके, और ये जो लिम्बिक, ये कॉर्टेक्स के नीचे होता है, यानी कि जो कॉर्टेक्स की लेयर है ना, उसके कवर है, उसके नीचे होता है। लिम्बिक सिस्टम कॉर्टेक्स जो है इसकी लेयर के नीचे होता है, ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है, और थैलेमस के दोनों साइड पर मुश्तमिल फैला हुआ होता है। इसके अलावा जो मेरे पास होता है, ये इन्वॉल्व होता है कि जो एग्रेशन, जब हम गुस्से वाली होता है हमारा मामला इंसान के साथ, तब ये लिम्बिक सिस्टम वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जब हम खुशी का इजहार होता है, या खुशी गमी दोनों में ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये मेमोरी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट के तौर पर काम करता है लिम्बिक सिस्टम। अब इसकी जो हमारे पास फोर्थ टाइप है, वो हमारे पास आ जाती है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है, बलम एल वाला नहीं है, ये आर वाला है। अब जो हमारे पास ये सेरिब्रम है, ये इसको, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास जो सेरिब्रम का है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी कि ये ब्रेन का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो सेरिब्रम पर मुश्तमिल होता है। इसलिए इसको जो सेरिब्रम है, इसको हम फ्रंट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, फ्रंट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। ओके, अब जो हमारे पास सेरिब्रम है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या स्फीयर को हम हाफ का भी नाम देते हैं, हेमिस्फीयर या हेमी हाफ। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, और सेकंड को कहते हैं हम राइट हेमिस्फीयर का नाम भी देते हैं। दो दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ओके, अब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हैंड हेमिस्फीयर के जो फंक्शन को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो सेरेब्रम के अंडर एरिया है, वो
मसल के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो सेरिब्रम है ये मसल को भी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, एज वेल एज जब स्पीच करते हैं, थॉट सोचते हैं, इमोशंस रीड पढ़ते हैं, राइटिंग करते हैं, लर्निंग सीखते हैं, तब भी हमारे पास जो सेरिब्रम होता है ये इन्वॉल्व होता है। अब जो सेरिब्रम के दो पार्ट्स, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक और राइट हेमिस्फीयर है। अब हर हेमिस्फीयर के चार चार पार्ट्स हैं। ओके, अब हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हर हेमिस्फीयर के चार चार पार्ट्स, फोर फोर पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं दी फ्रंटल लूब। ओके, अब जो ये दी फ्रंट चार लूब है, पहला है दी फ्रंटल लूब। अब जो मेरे पास ये फ्रंटल लूब है, ये फ्रंटल लूब हमारा जो स्पीच होता है या रिमेम्बरिंग होता है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके, मिसाल के तौर पर जब हम इन क्लासरूम जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है, जब हम आंसर देते हैं तो हमारा जो वहाँ लूब इस्तेमाल होता है वो हमारे पास फ्रंटल लूब इस्तेमाल होता है। ओके, ये जो हमारे पास कॉर्टेक्स जो हमने पीछे स्टडी किया था ना, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के फ्रंट पर मुश्तमिल होता है। यहाँ की जो कॉर्टेक्स का फ्रंट वाला हिस्सा है ये फ्रंटल लूब पर मुश्तमिल होता है, और ये मुश्तमिल होता है फ्रंट पर। और जो हमारा फोर हेड है या फोर ब्रेन है इसके बिहाइंड पर लोकेटेड है। ओके, ये फ्रंटल लूब। ओके, डन हो गया। अब जो ये फ्रंटल लूब है ये लार्जेस्ट लूब है। ये इंसानी दिमाग में जो सबसे बड़ा लूब है वो द फ्रंटल लूब है। और जब भी हम कहते हैं ना कि दिमाग पर चोट लगी है, जख्मी हुआ है, तो हम वहाँ बेसिकली हम वहाँ जो, क्योंकि इसका ये ज्यादा पोर्शन में ज्यादा मिकदार फैला हुआ है, तो इसलिए जब भी कोई दिमाग इंजरी होता है तो ज्यादा नुकसान इसी को होता है, फ्रंटल लूब को ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि सर पर चोट लगी हुई है तो हम बेसिकली हम कह रहे होते हैं द फ्रंटल लूब पर चोट लगी हुई है, क्योंकि इसका पोर्शन ज्यादा होता है। अब जो इसका सेकंड है पार्ट है हेमिस्फेयर का, वो हमारे पास है दी पैरिटल पैरिटल लूब है। ओके, अब जो हमारे पास दी पैरिटल लूब है ये वाकया है जो हमारे पास है ना फ्रंटल लूब के बिहाइंड पर वाकया है, और फ्रंटल एंड जो हमारे पास है ओक्यूपिटल लूब, यानी कि ओक्यूपिटल ये थर्ड टाइप है हमारे पास, यानी कि फ्रंटल और ओक्यूपिटल के दरमियान पर वाकया है, दरमियान में बेसिकली, यानी कि या फिर हम कहते हैं कि ये फ्रंटल लूब के पीछे वाकया है। उसका मतलब यही है कि जो मेरे पास ये थर्ड टाइप है ना, दी सॉरी ये फोर्थ जो हमारे पास जो फोर्थ टाइप है ना, फोर्थ टाइप दी ऑक्सीपिटल लूब, ऑक्सीपिटल लूब, ये इसके, यानी कि जो मेरे पास ये पैरेटल लूब है ये फ्रंटल लूब और ऑक्सीपिटल लूब के दरमियान वाकया है, या फिर हम सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं जो पैरेटल लूब है ये फ्रंटल लूब के बिहाइंड पर वाकया है, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर को देखें ना बेसिकली, तो तब हम स्ट्रक्चर को देखकर पता लगता है कि वाकई ऐसा है। अब जब जो हमारे पास किसी चीज़ को हम टच करते हैं या दर्द महसूस करते हैं या टेम्परेचर होते हैं, तो वहाँ हमारे पास ये भी इन्वॉल्व होते हैं, पार्शियल पैरेटल लोब भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है दी टेम्पोरल लूब। जो ये है हमारे पास है, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट लूब है, सेकंड लार्जेस्ट लूब है। पहला क्या था, सबसे बड़ा क्या था, फ्रंटल लूब, उससे जो कम साइज में वो हमारे पास है ये है टेम्पोरल लूब है। ओके, ये जब हम किसी से बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो हमारे पास जो ये टेम्पोरल लूब है ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो हमारे पास, या फिर होश वाले काम है, कॉन्शियसनेस वाले काम है, उसमें भी हमारे पास टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अब हम जो फोर्थ टाइप है वो हमारे पास है जी ऑक्सीपिटल लूब। अब ऑक्सीपिटल लूब क्या है कि जो ऑक्सीपिटल लूब है ये वाकया लोकेटेड है ब्रेन की बैक साइड पर, ब्रेन की बैक साइड पर ये लोकेटेड है। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है हमारे पास विजन के लिहाज से। ओके,
विजिबल हाथ मतलब यानी कि जब भी हम इन्वायरमेंट को में किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो ऑक्सीपिटल लूब है ये इन इस्तेमाल हो रहा होता है, इन्वॉल्व होता है उधर। तो जो मेरे पास ये ऑक्सीपिटल लूब है ये ए टेम्पोरल और पेरिटल लूब के बिहाइंड पर, यानी कि जो मेरे पास है पेरिटल और ये जो थर्ड टाइप, इन दोनों के बिहाइंड पर ये ऑक्सी जो फोर्थ टाइप है ऑक्सीपिटल लूब वाक़या है। और ये सेरिबलम से ऊपर है, सेरिबलम है, BEL बलम है, बरम नहीं है। ओके, यानी कि जो मेरे पास फोर टाइप जो ऑक्सीपिटल लूब है ये थर्ड टाइप और सेकंड टाइप के बिहाइंड पर वाक़या है और सेरिबलम के ऊपर वाक़या है। जब ये डैमेज होता है तो हम जो इन्वायरमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उसको पहचानने में मुश्किल पेश आती है। ओके, और इसी तरह जो भी जब ये डैमेज हो जाता है तो उस वक्त जो रिकॉग्निशन है वो जो एबिलिटी है, सलाहियत है पहचानने की किसी चीज को, एक होता है ना मूवमेंट की, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को पहचानने में दुश्वारी पेश होती है। एक होती है कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ वाक़या है इन्वायरमेंट में। इन दोनों चीज़ों में बेसिकली जब ये डैमेज होता है तब ये इन दोनों चीज़ें की एक चीज़ को हम पहचान सकते हैं ये चीज़ है क्या, कहाँ वाक़या है, कहाँ लोकेट है, और दूसरी उस हम चीज़ की मूवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब कब, जब ये ऑक्सीपिटल लूब डैमेज हो जाए। यही आज का हमारे पास टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।